दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना 12th आर्ट साइड से कंप्लीट किया है तो उसके बाद कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस हो सकते हैं और वो कहां से करने चाहिए और वो कितने ड्यूरेशंस के होंगे। और लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि क्या वाकई आर्ट्स में अब धीरे धीरे कैरियर खत्म होता जा रहा है। तो दोस्तों, ये सारी बातों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों, नेक्स्ट 2 वीडियोस कॉमर्स और साइंस के बच्चों के लिए है, तो जो बच्चे कॉमर्स और साइंस के लिए हैं वो टेंशन में ना आए। नेक्स्ट कमिंग 2 वीडियोस कॉमर्स और साइंस के रिगार्डिंग है। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों, हमेशा जहां तक मैंने देखा रहा और आई एम श्योर कि आपके साथ भी हुआ होगा अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो, कि जब भी कोई आपसे पूछता है कि भाई 12th हो गई क्या, तो आप कहते हैं हाँ। साइंस तो आप कहते हैं नहीं। कॉमर्स तो आप कहते हैं नहीं, आर्ट्स से पास किया है। वो सीधा पूछता है हमसे क्या करेगा, फील्ड की जॉब बता दियो, जानकार है अपना बंदा, टीम लीडर है, दिलवा दूंगा सही जॉब। जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि 100 में से 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन बातों से कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा डीमोरलाइज कर लेते हैं। और उनमें से 20% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे बट सिर्फ और सिर्फ कोई छोटी मोटी जॉब के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक सर्कुलेट आ जाता है, यार मैंने तो आर्ट्स ली थी और मैंने आर्ट्स इसलिए ली थी कि मुझे पढ़ना नहीं है, तो मेरा तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। और उन सब की बातों में आके वो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी जॉब स्टार्ट कर देते हैं जिनकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, मैं आपको प्रूफ के साथ और 100% गारंटी देके कह सकता हूं कि आज के डेट में सबसे ज्यादा अगर अपॉर्चुनिटी और सबसे ज्यादा पैसा अगर किसी फील्ड में है तो वो आर्ट्स के स्टूडेंटों के फील्ड में। जी हाँ दोस्तों, ये मैं पूरा प्रूफ के साथ कह रहा हूं आपको, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आर्ट्स के स्टूडेंटों में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको सारे कोर्सेज के नेम बता देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम सभी को डिटेल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला है BA, उसके बाद आप जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, तीसरा है होटल मैनेजमेंट, फिर 4th आता है इवेंट मैनेजमेंट, फिर 5th आता है LLB, फिर 6th आता है टीचर ट्रेनिंग कोर्सेस, फिर 7th आता है ग्राफिक डिजाइनर, फिर 8th आता है फैशन डिजाइनर। और दोस्तों, लास्ट के जो 2 हैं वो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं बाकी सभी बच्चों के लिए। वैसे तो सारे इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन लास्ट के 2 ज्यादा हैं। जैसे कि लास्ट 9th नंबर पे मैंने इसे रखा है प्रोफेशनल आर्ट्स। ये बहुत ही ज्यादा है इसके अंदर, जैसे म्यूजिक, थिएटर, डांस, कॉमेडी, सिंगिंग, एक्टिंग। मैं डिटेल करूंगा इसके ऊपर अभी। 10th नंबर पे है वो है दोस्तों गवर्नमेंट जॉब। तो ये तो हमारे हो गए कैरियर ऑप्शंस। तो दोस्तों, अब शुरू से डिटेल करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं BA का। तो दोस्तों, BA में 2 चीजें, या तो आप प्रोग्राम लें या फिर आप ऑनर्स करिए। दोनों ही 3 इयर्स के कोर्सेस हैं। आप रीजनल लैंग्वेज में भी ऑनर्स कर सकते हैं BA में, जैसे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, या फिर आप पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स कर सकते हैं, फिलॉसफी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, ज्योग्राफी, हिंदी, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडी, उन सभी में आप BA ऑनर्स कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन 3 इयर्स का है। अब बात करते हैं दोस्तों रेगुलर और ओपन की। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स BA में कम से कम किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 80% से प्लस होने चाहिए, बेस्ट 4 में। उसके बाद अगर आपको रेगुलर नहीं करना है तो आपके पास ओपन भी सॉल्यूशंस हैं। बिहार में होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, जहां भी, वहां पे भी आपके रेगुलर कॉलेजेस होंगे और ओपन से होंगे। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में होंगे तो इनका अपना भी DU का ओपन है। उसके बाद ऑल ओवर इंडिया में IGNOU है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहां से आप ओपन से ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं और ये कंप्लीटली इक्विवेलेंट है किसी भी अदर कॉलेजेस की डिग्री के बराबर। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या रेगुलर करना बेटर है या फिर ओपन से। तो मैं आपको बता दूं कि एज अ डिग्री वाइज दोनों की डिग्री सेम इक्विवेलेंट है किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी जॉब के लिए, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाएं, प्राइवेट जॉब में जाएं, कहीं भी, कहीं एडमिशंस के लिए जाएं, हर जगह दोनों की डिग्री एक जैसी इक्विवेलेंट है। किसी में पार्शियलिटी नहीं है कि वहां पे आपको मिलेगा और वहां पे नहीं। अब बात आती है कि क्यों करना चाहिए रेगुलर या फिर ओपन से। तो मैं आपको बता दूं, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको साथ में जॉब करना है या कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स करने हैं तो मैं रेगुलर कॉलेज नहीं कर सकता, तो आप मत करिए। अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि नहीं मुझे कॉलेज करना चाहिए, तो आई एम श्योर, मुझे लगता है, और अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो आई एम श्योर कि हर बच्चे को एक कॉलेज जाना चाहिए, कि वहां पे आपको हर एक टाइप के स्टूडेंट मिलते हैं। स्कूल लेवल पे होते हैं, मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ,
तो जिस स्कूल में हम होते थे, हम जैसे ही स्टूडेंट होते हैं, सब एक ही कैटेगरी ऑफ पीपल के आते हैं। जब आप कॉलेजेस में जाते हैं, वहाँ पे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं, हर जगह से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं। वहाँ पे आपको एक रिच सेक्शन से भी बच्चा मिलेगा, एक पुअर से भी मिलेगा, एक SC ST जर्नल, सारे स्टूडेंट मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको कुछ नया मिलेगा। सबकी एक मैनेजमेंट होती है, सबकी एक थिंकिंग होती है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रैक्टिकल में और एजुकेशन में भी। तो दोनों ही अपनी जगह बेटर है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है और वो क्या आगे करने वाला है। और दोस्तों सेकंड बात करते हैं हम जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि सबसे डिमांडेबल कोर्स है ये आज के डेट में, क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं कि मीडिया कितना आगे ग्रो कर रहा है, ऑनलाइन या फिर टेलीविजन, सोशल नेटवर्किंग साइट, इन सारी चीज़ों में इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग कर रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड है। तो दोस्तों इसमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं। डिप्लोमा 1 साल का हो सकता है, सर्टिफिकेट 6 मंथ वाला भी हो सकता है, और डिग्री कोर्सेज 3 ईयर्स के होते हैं इसमें। और दोस्तों मास कम्युनिकेशन में भी बहुत सारी फील्ड है, जैसे कि मैं बात करूं, एडिटिंग है, रिपोर्टिंग है, प्रिंट मीडिया हो गया, मास कम्युनिकेशन है, एंकरिंग है, ये बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे इसमें है, जहां तक आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। और दोस्तों इसकी डिग्री आप गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट से भी ले सकते हैं, बट इंडिया में जो टॉप 5 में आते हैं वो है लेडीज श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन, सिम्बोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो इंडिया के टॉप 5 में आते हैं, जहां से आप अपने ये कोर्सेज कर सकते हैं। अब यहाँ भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या हम ओपन से कर सकते हैं क्या? दोस्तों ओपन से तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आप मास कम्युनिकेशन में डिग्री लेने नहीं जाते, कुछ सीखने जाते हैं, एंकरिंग सीखने जाते हैं, एडिटिंग सीखने जाते हैं, तो इसमें आपको जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों होटल मैनेजमेंट की। होटल मैनेजमेंट में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट, बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट अगर IHM से करेंगे तो दिल्ली टॉप में है, इसके एग्जामिनेशन फॉर्म्स मिल रहे होंगे, तो HM कर सकते हैं। दोस्त HM की डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक ऐसा फील्ड है जहाँ रिसेशन मैंने अब तक नहीं देखा, और प्रॉफिट और बेनिफिट 400% होता है इस फील्ड में। और इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, जरूरी नहीं आप होटल मैनेजमेंट में सिर्फ कुकिंग करने जाते हो। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसमें बहुत सारी अलग अलग फील्ड है, फॉरेन लैंग्वेजेस आ जाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स आ जाता है, ट्रैवल मैनेजमेंट आ जाता है, हाउसकीपिंग आ जाता है, मैनेजमेंट आ जाता है, अकाउंटिंग आ जाता है, इसमें मार्केटिंग आ जाती है। तो बहुत सारी कोर्सेज हैं इसके अंदर भी, आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और ये प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों जगह से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 4th नंबर पे आता है इवेंट मैनेजमेंट। अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में देखेंगे तो प्लानिंग, HR डिपार्टमेंट देख सकते हैं आप। ये भी एक बहुत अच्छी फील्ड है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है, सभी के लिए बहुत अच्छी फील्ड है। HR मैनेजमेंट देख सकते हैं आप, अकाउंटिंग में जा सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग में जा सकते हैं। थोड़ा सा एक मैं कह सकता हूँ जद्दोजहद वाली फील्ड है, बट पैसा बहुत है इस फील्ड में, क्योंकि एक कहावत भी है कि भाई जो बेटा कस्टमर लेके आएगा सबसे ज़्यादा उसको पूछा जाता है। तो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं कंपनी की तरफ से, पब्लिक रिलेशनशिप, बिजनेस लॉ, तो काफ़ी कुछ है इवेंट मैनेजमेंट में। उसके बाद दोस्तों आप BA LLB कर सकते हैं। ये तकरीबन 5 ईयर्स का कोर्स रहता है। इसमें बेनिफिट ये है कि देखिए आजकल के टाइम में क्या होता है, कोई भी कंपनी मैनेजमेंट के साथ साथ उसको एक लीगल हायर भी चाहिए। रिसेंटली मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक स्टूडेंट कहता था सर आपको पता नहीं है आजकल लोग इंजीनियरिंग करके MBA इसलिए करते हैं कि जब वो जॉब करने जाते हैं तो उसको इंजीनियरिंग की तो नॉलेज है, साथ में उसको प्रोडक्ट सेल भी करना आना चाहिए। तो कंपनी सोचता है भाई इसको पहले लूं। तो वैसे ही है, अगर आपको मैनेजमेंट आता है बट आपको लीगल हायर पता नहीं है कि भाई कोई गलती हो गई तो अब लॉयर को फोन करूं, नहीं, आपको लीगैलिटी पता है तो ऑब्वियसली उस पर्सन को जॉब पहले परस्यू होगा। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि LLB बहुत ही एक अच्छा कोर्स है, और आई एम श्योर कि सबसे ज्यादा पैसा इसमें है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो बहुत सारे हैं, कंसल्टेशन लॉज कर सकते हैं आप, प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हैं, बैंकिंग लॉयर बन सकते हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉयर बन सकते हैं, फैमिली लॉयर बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ग्राफिक डिजाइनर की। दोस्तों ग्राफिक डिजाइनर में भी डिग्री कोर्सेज हैं और डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। डिग्री वही 3 to 4 ईयर्स का होता है आपका, और जो डिप्लोमा है वो 1 to 2 ईयर्स के करीब है। दोस्तों इस फील्ड में देखिए क्या है, लाइक कुछ डिज़ाइनिंग आपको बनाना आता है, जैसे पेंटिंग आपको पसंद है तो आपने स्केचिंग वहाँ पे की, तो कुछ डिज़ाइन आपको वहाँ पे दिखाना होता है। तो ये एनिमेटेड ग्राफ्स जो आपने अभी हमारे लोगोस देखते हैं इंट्रो में, जो कुछ स्केच बने आते हैं डिज़ाइन से, ये सारी चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही आती हैं।
तो मुझे लगता है दोस्तों, अगर आपका थोड़ा सा भी क्रिएटिविटी की तरफ रुझान है तो ये बहुत अच्छा एक फ्यूचर में और अभी भी एक स्कोप है आपके करियर के लिए। और इसके लिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कराती है कुछ कोर्सेज और डिग्री। बट मुझे लगता है जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो ज़्यादा स्किल्स बनाते हैं आपको इस फील्ड में, तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और दोस्तों, आप आफ्टर 12 टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे नर्सरी लेवल टीचर, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज से रिलेटेड कर सकते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। बट मोस्टली अगर आप ग्रेजुएशन है तो उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बट आप ये कोर्सेज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट में 2 कोर्सेज थे। एक था प्रोफेशनल आर्ट, इसमें डांसिंग, सिंगिंग, म्यूज़िक, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। तो ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के थ्रू यहाँ से डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज उनमें ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने हॉबी को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना। और लास्ट में दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। गवर्नमेंट जॉब में मेरा ऐसा मानना है कि आफ्टर 12th आपको क्लर्क की जॉब मिल सकती है, टाइप राइटर, या इससे रिलेटेड कुछ और जो आई थिंक C और D ग्रेड में जो जॉब्स होते हैं वो मिलेंगे। बट जितना अगर आप धीरे धीरे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप IPS UPSC के एग्जामिनेशन दे सकते हैं या फिर SSC के एग्जामिनेशन दे सकते हैं, उसमें ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और दोस्तों और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं आर्ट साइड में। आप आफ्टर 12th अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसर जॉब कर सकते हैं, आप BPO ज्वाइन कर सकते हैं, आप आर्टिकल लिख सकते हैं। बहुत सारे कैरियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, तो टेंशन लेने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और लास्ट में मैं आप सबके लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ना तो हमें हुक्म का इक्का बनना है और ना बेगम का बादशाह। हम तो जोकर ही सही हैं, जिसके पास होंगे गेम पलट देंगे। मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि आप ये कोर्स लीजिए, ये कोर्स लीजिए। आप देखिए कि आपके लिए कौन सा बेटर है। सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्राई करिए, नहीं होता तो आप देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में क्या फीस है उसके रिगार्डिंग आप सारा कुछ मैनेजमेंट करके इसमें आगे बढ़िए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर कमेंट करके नीचे बताइए। और कुछ और कोर्सेज के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, इससे कुछ और बच्चों को हेल्प मिल सके इस बेसिस पे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।